बादे तौहीद के मतवालो, ईमानदार मुसलमानों, शमए रिसालत के परवानों, अजीज़े मिल्लत के चाहने वालों, नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, स्टेज पर रौनक अफरोज़ ज़वील एहतराम उलमाए किराम, पर्दा नशी ख़वातीन, आइए हम और आप मिलकर एक मर्तबा शाहे बहरो बर मालिके खुशको तर अल्लाह के पैगंबर उम्मत के रहबर साहिबे इन्ना आतैना कल कौसर शहंशाहे कौनो मकान सैयदे इंसो जान साहिबे कुरान हबीबे रहमान मालिके जनान रसूले रसूला पैगंबरे पैगंबरा अल्लाह के महबूब हक के मतलूब दानाए गुयूब मेराज वाले काली काली जुल्फों वाले सुनहरी जाली वाले गरीबों पर शफकत फरमाने वाले गिरतों को उठाने वाले डूबतों को तैराने वाले कंकरियों से कलमा पढ़ाने वाले चांद को दो टुकड़े करने वाले सरापा अनवार महबूबे किरदगार वाकिफ़े खजाइने असरार यानी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रोही पिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। तारे और कुर्ब जवार के आए हुए तमाम मुसलमान भाइयों, एक मर्तबा और नबी और आले नबी की बारगाह में पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अब आप तैयार हैं? संदल जलालपुरी और तमाम शोराए किराम की दुआएं लेकर और इनकी मदद लेकर दो तीन शेर पेश कर रहा हूँ। सुभानी ताए जी 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 पढ़ें पढ़ें। तवज्जो दें, अहले स्टेज भी तवज्जो देंगे कि सारे दरों को छोड़ के सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख। सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख, पानी जरूर निकलेगा एड़ी रगड़ के देख। को छोड़ के सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख, पानी जरूर निकलेगा। देखिए, अगर यही साथ देंगे तो काम हो जाएगा। सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख, पानी जरूर निकलेगा। वाह 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 वाह, पानी जरूर निकलेगा। वाह वाह वाह, चाचा आते जाते रहिएगा। पानी जरूर निकलेगा, एड़ी रगड़ के देख। एक शेर नौजवानों के लिए, मोबाइल चाहे मोबाइल के तवज्जो दिलवाएं, चाहे अपने आप को तवज्जो दिलवाएं, मगर तवज्जो मेरी तरफ हो कि सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख, पानी जरूर निकलेगा। एड़ी रगड़ के देख। और नौजवान शहजादों, कोई अबू जहल न मिटा पाएगा तुझे। वाह वाह वाह, बोल दो बोल दो। वाह वाह वाह, कोई अबू जहल न मिटा पाएगा तुझे। पागल, मेरे रसूल का दामन पकड़ के दे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह, क्या कहने। अबू जहल, कोई अबू जहल न मिटा पाएगा तुझे। बहुत अच्छे। कोई अबू जहल ना मिटा पाएगा तुझे, न मिटा पाएगा तुझे। पागल,
पागल मेरे रसूल का वाह दामन पकड़ के देख। वाह 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 पागल अच्छा है, मेरे रसूल का दामन पकड़ के दिया। माइक वाले भैया हम मौजूद है ना। पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ कर देख, सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पड़ के देख, पानी जरूर निकलेगा। एड़ी रगड़ के वाह, देख। वाह, वाह, और अपने बुजुर्गों के लिए शेर पढ़ रहा हूँ, तारा के तमाम बुजुर्गों के लिए और जलसे में आए हुए तमाम, चाहे वो कल्याणपुर के हों चाहे वो तारा के लोग हों, उन बुजुर्गों के लिए एक शेर पढ़ता हूँ कि कैसे कहूँ कि तेरी दुआ में असर नहीं। वाह कैसे कहूँ अमा, कैसे कहूँ कि तेरी दुआ में असर नहीं, कैसे कहूँ कि तेरी दुआ में असर नहीं, पहले खुदा के सामने तू गिड़गिड़ा के दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती असरार अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अरे बाबू बस बस इसको निकालो यार, जज़ाकल्लाह। कैसे कहूँ कि तेरी दुआ में असर नहीं, कैसे कहूँ कि तेरी दुआ में असर नहीं, पहले खुदा के सामने तू गिड़गिड़ा के देख, पहले खुदा के सामने तू। वाह वाह वाह। कैसे कहूँ कि तेरी दुआ में, अब हिशामी साहब का हुक्म है कि फिरदे पढ़ दें। मौलाना मेराज साहब कह रहे हैं कि मुझे तो आप फिरदे पढ़ें, तो कैसे कहूँ कि तेरी दुआ में असर, कैसे कहूँ कि तेरी दुआ में असर नहीं, पहले खुदा के सामने तू गिड़गिड़ा के दे। बहुत अच्छे जी, बेशक बेशक, वाह 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 वाह। खड़े हैं इनके लिए 2-3 से बैठ जाइए, आप इत्मीनान से बैठ जाए, आप खड़े रहे। हाँ मोबाइल में चालू रखे हैं तो खड़े ही रहिए आप, लेकिन 2-3 शेर पढ़ दे रहा हूँ। हामिद भाई हमारे मौजूद हैं, इसलिए पढ़ दे रहा हूँ कि वो हमारे मौलाना मिराज साहब मौजूद हैं, तो शेर पढ़ता हूँ। 2-3 शेर और भी सुन लीजिए कि मैंने शायरी तो नहीं की है मगर तुकबंदी कह लीजिए। शायरी नहीं संदल भैया, ये शायरी नहीं, सिर्फ तुकबंदी ही कह लीजिए। लेकिन ये तारा की मस्जिद से लेकर एक शेर मैंने कहा मस्जिद नबी तक, उसमें शेर शामिल है, लेकिन तरह तवज्जो दें कि कलाम उनका, कलाम उनका, कलाम उनका, वाह 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 जी, खुदा का कलाम है कि नहीं, वाह 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 वाह। कलाम उनका, खुदा का कलाम है कि नहीं, कलाम उनका, खुदा का कलाम है कि नहीं, अम्मा खुदा के बाद नबी का मकाम है कि नहीं, नबी का मकाम है कि नहीं। वाह 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 वाह, कलाम उनका, वाह 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 वाह, खुदा का कलाम है कि नहीं। कलाम उनका, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कलाम उनका, वाह खुदा का कलाम है कि नहीं, है कि नहीं, खुदा के बाद नबी का मकाम। देखिए कबूल कीजिए तभी बोलूँगा। खुदा के बाद नबी का मकाम है कि नहीं, है कि नहीं। अहले स्टेज थोड़ा सा साथ देंगे कि कलाम उनका, खुदा का कलाम है कि नहीं, और खुदा के बाद नबी का मकाम है कि नहीं। मोबाइल वाले भैया तवज्जो देना, शेर नौजवानों के लिए पढ़ रहा हूँ। अमा पिलाया जाएगा महशर में सब गुलामों को। वाह 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 वाह, भाई पिलाया जाएगा
नबी के हाथ में कौसर का जाम है कि नहीं? आहा, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पिलाया जाएगा, जवाब नहीं हजरत, वाह वाह वाह। पिलाया जाएगा महशर में सब गुलामों को। पिलाया, वाह वाह वाह, महशर में सब गुलामों को। वाह तेजी से चाह। पिलाया जाएगा महशर में सब गुलामों को, नबी के हाथ में कौसर का जाम है कि नहीं? कलाम उनका खुदा का कलाम है कि नहीं? खुदा के बाद वाह नबी का मकाम है कि नहीं? अब शेर आगे देखें। एक शेर जो मैंने कहा है, संदल भाई यहाँ पर शायरी हुई है थोड़ी सी, थोड़ा सा यहाँ शेर कहाँ हूँ, हामिद भैया आप दुआ दीजिएगा। यहाँ शायरी थोड़ी सी हुई है कि यहाँ शेर मैंने कहा है, यही समझता हूँ कि यही शेर है हमारे लिए काफ़ी। जो मैंने आपके तारा की मस्जिद से लेकर मस्जिद नबवी तक एक शेर कहा कि या रसूलल्लाह ज़मी पे सारे मसाजिद के मुअज्जिन का इमाम। वाह 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 वाह, चाहे वो जलालपुर की मस्जिद हो, चाहे वो अम्बेडकर नगर की मस्जिद हो, और चाहे हमारे सुल्तानपुर की मस्जिद हो, और चाहे वो मस्जिद नबी क्यों ना हो, मगर तमाम मुअज्जिनों के लिए एक शेर कहता हूँ कि या रसूलल्लाह ज़मी पे सारे मसाजिद के मुअज्जिन का इमाम अमान नबी पाक का, रसूल पाक का हबशी गुलाम है कि नहीं? वाह 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 वाह, हबशी गुलाम है कि नहीं? ज़मी पे सारे मसाजिद के मुअज्जिन का इमाम रसूल पाक का हबशी गुलाम। एक शेर जो मनकबत का इसमें मैंने निकाला है, अमित भाई सुना दे रहा हूँ, आप मौजूद हैं, वरना इतना शेर तो हम कहते नहीं हैं, मगर कि कटाया सर को शहीदों ने राहे मौला में। वाह 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 वाह, हाँ तारा वालों सुन लो, वाह 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 वाह, कि कटाया सर को शहीदों ने राहे मौला में। शहीद हुए हैं लोग और शहीद होते रहेंगे, मगर एक शहीद का तज़किरा करने जा रहा हूं कि या रसूलल्लाह कटाया सर को शहीदों ने राहे मौला में, अमाम मेरा हुसैन सभी का इमाम। आहा, वाह 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 हुसैन वाह 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 वाह, कटाया सर को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, राहे मौला में, वाह वाह, हुसैन सभी का इमाम। इमाम है कि नहीं? मेरा हुसैन, मेरा हुसैन सभी का इमाम है कि नहीं? कलाम उनका खुदा का कलाम है कि नहीं? मक्ता सुन लीजिए, बात आगे बढ़ाऊं कि या रसूलल्लाह यही तो सोचता रहता हूँ रात दिन आका। वाह 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 वाह, चाचा मक्ता आपके लिए है कि यही तो सोचता रहता हूँ रात दिन आका, और ये भी बहुत सोचते हैं, लेकिन ज़्यादा सोचना भी ठीक नहीं है, मगर अच्छी बातें सोचा करो कि या रसूलल्लाह यही तो सोचता रहता हूँ रात दिन आका, तेरे गुलामों में असरार नाम। वाह वाह, गुलामों में असरार नाम है कि नहीं? यही तो सोचता रहता हूँ रात दिन आका, तेरे गुलामों में असरार नाम। बहुत रोशनी पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब बहुत तेजी के साथ तवज्जो मेरी तरफ, अब हिलिए डोलिएगा नहीं,
इत्मीनान के साथ कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है माकाना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, तर्जुमा ये है कि मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद तुम में किसी मर्द के बाप नहीं बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है कि मोहम्मद तुम में किसी मर्द के बाप नहीं बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं। जरा तवज्जो देना, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, मौलाना हामिद और मौलाना मिराज साहब हिशामी बैठे हुए हैं, मगर अल्लाह ताला फरमाता है कि मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं। ये कुरान है, मगर ये हदीस पाक पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि मेरे आका के पास भी बच्चे थे, मेरे नबी के पास भी बेटे थे, औलाद तो मेरे नबी के पास भी थी, बच्चे भी मेरे नबी के पास थे। इब्राहिम और मोहम्मद मेरे नबी के बच्चों का नाम है। अब जरा तारे वालों ये तो बताओ, जब नबी के पास बेटे थे और नबी के पास औलाद थी और नबी के पास लड़के थे, तो फिर कुरान ने क्यों कह दिया कि मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं? ये नहीं कहा मोहम्मद तुम में से, मैं कहा कुरान ने कि मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल हैं। और तर्जुमा सुनकर आप अंदाजा करें, बेटा होने से इनकार कर दिया कि मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, बाप बनने से इनकार कर दिया, मगर जो इकरार किया वो क्या कह दिया कि वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के हबीब हैं, किसी मर्द के बाप नहीं है। अब एक सवाल पैदा हुआ कि ये अल्लाह कुरान ने ये क्यों कह दिया कि मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं? ए तारे वालों, क्या बाप और बेटे में ताल्लुक नहीं होता? बोलो बोलो, बाप और बेटे में ताल्लुक नहीं होता? होता है कि नहीं होता है ना? क्या बाप और बेटे में ताल्लुक नहीं होता? क्या बाप और बेटे में रिश्ता नहीं होता? क्या बाप और बेटे में मोहब्बत नहीं होती? क्या बाप और बेटे में लगाव नहीं होता? क्या बाप और बेटे में उल्फत नहीं होती? हमारा बाप और बेटे में लगाव है, बाप और बेटे में मोहब्बत होती है। वरना देख लो, हमारे तारे का कोई नौजवान जब बाप बनता है तो सबसे पहले अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है मेरे दोस्त मैं तो बाप बन गया। कोई ऐसा है कि नहीं है? जी जी जी। कोई बाप तो कहता अपने दोस्तों के साथ मैं तो बाप बन गया। तो दोस्तों ने कहा अब्बा बन गए हो तो मिठाई खिलाओ ना? ये तो दस्तूर है ना, ये तो दस्तूर है कि जब अब्बा बन गए हो तो। अब कुछ नौजवान सोच रहे हैं मालूम नहीं हम कब बनेंगे। घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह वक्त तो आएगा। तो नौजवान अपने दोस्तों में जाकर कहता है मैं बाप बन गया हूँ। तो दोस्तों ने कहा मिठाई खिलाओ। अब जरा सोचो, ये बाप और बेटे का ताल्लुक है, इसीलिए बच्चा पैदा हुआ तो अपने दोस्तों को मिठाई खिला रहा है। लेकिन जरा तवज्जो देना, वही बेटा जब कुछ पकड़ने के लायक हो गया तो आप अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए बाजार से खिलौने लेकर आते हैं कि मेरा बच्चा इस खिलौने के जरिए खेलेगा। वही बेटा और आगे बढ़ गया तो जरा तवज्जो देना, चलने के लायक हो गया तो ठंडी का मौसम आया तो बेहतरीन जूता खरीद लिया। अब चलने के लायक हो गया तो काठ की गाड़ी आप खरीद दिए। बाप और बेटे में ताल्लुक है तभी तो आप गाड़ी खरीद रहे हैं, तभी तो आप बच्चे के लिए खिलौने ला रहे हैं। वही बेटा मौलाना सुभानी साहब किबला, वही बेटा जब पढ़ने के लायक हो गया आप इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करा दिए, अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करा दिए कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बन जाए। जरा तवज्जो देना, बाप और बेटे में ताल्लुक है इसीलिए आप स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं। वही बेटा और आगे बढ़ गया, जवान हो गया तो एक तारे वाले उस बच्चे की आप शादी कर देते हैं ताकि मेरे बच्चे की जिंदगी अच्छी तरीके से गुजर गए। अब यहाँ तक अपने बेटे की जिंदगी को आप देखें, मगर तवज्जो देना, एक दिन ऐसा भी आता है कि बाप का इंतकाल हो जाता है, बाप दुनिया छोड़कर चला जाता है, बाप दुनिया में रह नहीं जाता है, बेचारा मर गया, इंतकाल कर गया। मगर तवज्जो देना, वही बेटा
वही बेटा अपने बाप को कंधे पर उठाता है, लेकर कब्रिस्तान तक आता है। ये बाप का ताल्लुक है, मगर बाप और बेटे का ताल्लुक है। तो पता ये चला ताल्लुक बाप और बेटे में भी है, ताल्लुक नबी और उम्मत में भी है, रिश्ता बाप और बेटे में भी है, रिश्ता नबी और उम्मत में भी है, रिश्ता बाप और बेटे में और नबी और उम्मत में भी है, लगाव बाप और बेटे में भी है, लगाव नबी और उम्मत में भी है, ताल्लुक बाप और बेटे में भी है, ताल्लुक नबी और उम्मत में भी है। मगर दोनों में फर्क ये है, बाप मर जाता है तो बेटा अपने बाप को कब्र तक लेकर आता है, मगर कोई बेटा अपने बाप की कब्र में नहीं जाता। मगर नबी का ताल्लुक ऐसा है कि नबी घर में भी साथ होते हैं और नबी कब्र में भी साथ होते हैं। वाह 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 वाह, मेरे कब्र की रात क्या रात होगी, वहीं उनसे पहली मुलाकात होगी। नकीरैन आना है, मरकद में आओ, वहीं होंगे आका, वही बात होगी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, मरकद में आना, वहीं होंगे आका, और वही बात होगी। ये ताल्लुक के बुनियाद पर आप भी ठंडी के मौसम में हाजिर हैं, वरना कौन, सब लोग अपने बिस्तर पर होते, कौन आता? नबी से ताल्लुक है तभी लोग यहाँ हाजिर हैं। ये ताल्लुक के बुनियाद ही पर आप हाजिर हैं। मगर जरा तवज्जो देना, तारे वालों एक बात बताओ, एक सवाल है कि आपके यहाँ पहले हाई स्कूल होता है कि पहले इंटर? पहले हाई स्कूल ना? क्या रात होगी, वहीं उनसे पहली मुलाकात होगी ना भैया, ये है ना, वहीं तो उनसे पहली मुलाकात होगी। नकीरैन आना है, मरकद में आओ, वहीं होंगे आका, वहीं होंगे आका, वही बात होगी। वाह 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 वाह, वही होंगे आका, वही बात, वही बात होगी। तो मैंने कहा कुछ बेचारे, अगर आप बताएं, हमारे नौजवानों से एक सवाल है, नौजवान शहजादों, अगर टारे में कोई नौजवान शहजादा हाई स्कूल फेल होकर इंटर की तैयारी करे तो उसे आप क्या कहेंगे? अगर कोई नौजवान हाई स्कूल फेल हो और इंटर की तैयारी करे तो टारे वाले कहेंगे लगता है कि अब पागल हो गया, ये कई झटका में पागल हो गया। हाई स्कूल फेल हो गया मगर इंटर की तैयारी कर रहा है। मगर हमारी ही जमात में कुछ लोग शामिल हो गए हैं ऐसे भी, जो अब हाई स्कूल फेल हैं और इंटर की तैयारी में लगे हैं। इशारा कर रहा हूँ, समझिएगा, इशारा कर रहा हूँ, अल्लाह न करे कि ऐसे लोग आ जाए। वाह 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 वाह, कुछ बेचारे हमारे कुर्बो जवार में भी पैदा हो गए हैं जो हाई स्कूल फेल हैं और इंटर की तैयारी कर रहे हैं। नमाज की बड़ी पाबंदी करते हैं, जमात लेकर शहर शहर डगर डगर फिर रहे हैं और सबको नमाज पढ़वा रहे हैं। मगर इन बेचारों से कभी पूछो कि बेटा नमाज के बारे में तो हदीस पाक में है कि अव्वली पुरुष से नमाज बुगत और रोज़े महशर की जान गुदाज बुगत, अव्वली पुरुष से नमाज बुगत। महशर का दिन बड़ा जान पिघलाने वाला होगा और सबसे पहले मैदान महशर में नमाज के बारे में पूछा जाएगा। तो नमाज के बारे में तो महशर में पूछा जाएगा, मगर बताओ पहले महशर में जाओगे कि पहले कब्र में? बेटा पहले महशर में कि पहले कब्र में? तो कहेंगे नहीं, पहले हम कब्र में चलेंगे। तो जरा सोचो, ये बेचारा कब्र में फेल है और लगा है महशर की तैयारी में। कब्र में फेल है, लगा है महशर की तैयारी में।
तो ये ऐसे है कि हाई स्कूल फेल है और इंटर की वाह वाह बिल्कुल ऐसे है कि हाई स्कूल फेल है और इंटर की तैयारी कर रहा है। आप सोचेंगे मुफ्ती साहब ये कैसे है, जरा तवज्जो देना। कब्र में फरिश्ते सवाल करेंगे, ये उलमाए किराम आपको बताते रहते हैं। जरा उन लोगों के सामने रखकर पूछो, जरा उन लोगों को सामने रखो कि जो सिर्फ नमाज की बात तो करते हैं मगर रसूल से मोहब्बत की बात नहीं करते हैं, रसूल पे सलाम और कयाम की बात नहीं करते हैं, सलाम पर रसूल पर दुरूद की बात नहीं करते हैं, रसूल के मुजज़ात की बात नहीं करते हैं। उनसे पूछो अच्छा ये बताओ जब कब्र में जाओगे तो सवाल क्या होगा? यही ना, मन रब्बो का, बोल तेरा रब कौन है? तो बंदा जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अब बोल दो, हो सकता है काम ही आए। वाह 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 वाह, तो काम ही आए। वाह वाह। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो पहले सवाल का जवाब हो गया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। अच्छा ये सवाल से फारिग हुआ तो अब दूसरा सवाल आया, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, तेरा मजहब क्या है? नौजवान शहजादों सिर्फ गूगल ही ना तलाश करो, अपने दीन को भी तलाश करो, जरा तवज्जो देना और दीन को समझो। अब दूसरा सवाल होगा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? और नौजवान शहजादा पुकार कर कहेगा अपनी कब्र में दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन, मेरा दीन इस्लाम है। बोलो बोलो, मेरा दीन इस्लाम है। अच्छा अब तीसरा सवाल आया, और वो बेचारा जिसके पैजामे का कपड़ा कम पड़ गया है आ गया कब्र में। अब तीसरा सवाल आया मा कुंता तकुल फी हक़ हादर रजुल, सुभानी साहब। अब तीसरा सवाल है मा कुंता तकुल फी शान हादर रजुल, क्या कहता था इस पैगंबर के बारे में, क्या कहता था इस रसूल के बारे में? जरा तवज्जो देना, ये बेटा क्या जवाब देंगे जब तीसरा सवाल फरिश्ता करेगा कि इस नबी के बारे में क्या कहता था, इस रसूल के बारे में क्या कहता था, हबीब को क्या कहता था? क्या बेटा ये यही कहेंगे ये तो वही रसूल है कि जिनको हम लोग समझते थे कि मरकर मिट्टी में मिल गए, नऊज़ बिल्लाह, ये तो वही रसूल है जिन पर सलाम और कयाम को हम हराम कहते थे, यही वो रसूल है जिन पर हम सलाम नहीं पढ़ा करते थे। तो बेचारा हाई स्कूल में फेल हो गया मगर एक तारे का जमात अहले सुन्नत का शहजादा, मोमिन अहले सुन्नत का शहजादा, एक मोमिन कामिल जब अपनी कब्र में पहुंचेगा गुलाम मुस्तफा और कब्र में फरिश्ता सवाल करेगा मा कुंता तकुल फी शान हाज़र रजुल, क्या कहता था इस पैगंबर के बारे में? तो दामन मुस्तफा पकड़ के मचल जाएगा, ये फरिश्तों ये पूछते हो हम क्या कहते थे? तो सुनो, इस रसूल को हम कभी या रसूल अल्लाह कहते थे, या नबी अल्लाह कहते थे, या हबीब अल्लाह कहते थे, नूरम मिन नूरिल्लाह कहते थे, बल्कि हमारा अकीदा ये था कि न खंजर पर, न भाले पर, न दो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, या अली जिंदाबाद न जिंदाबाद। खंजर पर, न भाले पर, न दो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। वाह 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 वाह, बात लंबी नहीं, घबराइए नहीं। एक बात और करूँ और तवज्जो देना, एक जगह का नाम पुलसिरात है। क्या नाम है? बहुत खतरनाक जगह है जगह, क्या नाम है? पुल सिरात। तो पुल तो आप जानते ही होंगे, तो सिरात माने रास्ता, पुल सिरात पुल का, आसान कर दिया ना, पुल सिरात पुल का रास्ता, पुल सिरात। नौजवान शहजादों कभी गूगल से निकाल लेना पुल सिरात किसका नाम है, तो पुल सिरात में उर्दू में भी बताएगा कि पुल सिरात किस चीज का नाम है। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है। बाल से ज्यादा, हाँ बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। और सुबहानी साहिब जहाँ तक किताबों में मैंने पढ़ा है कि ये पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बिछाई जाएगी। कहा
जी। कहा जहन्नम के ऊपर, और इसी पुल से रात को पार करके लोग जन्नत में जाएंगे। कैसे जाएंगे पुल से रात को? वाह वाह, कोई और रास्ता वास्ता नहीं है, ना इंतजार करोगे कोई और रास्ता होगा। रास्ता एक है जन्नत में जाने के लिए, वो है पुल से रात। एक के रास्ता है बेटा जन्नत में जाने का। उस रास्ते का नाम क्या है? पुल सरात। यही तकरीर में काम आए कि वो पुल से रात, उस रास्ते का नाम है, वही एक ही रास्ता है जो जन्नत तक जाएगा, और वो है पुल से रात। लेकिन है कैसा? बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज। और बिछाया कहाँ जाएगा? जहन्नम के, कहा? जहन्नम के, हाँ नीचे जहन्नम, ऊपर पुल से रात, और उसके ऊपर हमको और आपको। लेके अगर चलोगे नहीं तो जन्नत तक पहुंचोगे नहीं, रास्ता नहीं है कोई जन्नत तक जाने का, कोई और रास्ता नहीं है। वही पुल से रात है, पुल से रात ही है जो जन्नत तक जाएगा, मगर वो भी जहन्नम के ऊपर बिछाया जाएगा। मगर ये टारे वालों, एक कल्याणपुर वालों और कुर्बो जवार के आए हुए तमाम मुसलमान भाइयों, बताओ जो बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है, उस पर चलना पड़े तो चलोगे कैसे? चलोगे कैसे? जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, या रसूल अल्लाह ये गुनहगार उम्मत चलेगी कैसे? या रसूल अल्लाह हम कैसे चलेंगे? या रसूल अल्लाह आपकी ये गुनहगार उम्मत चलेगी कैसे? जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, चलना सबके लिए है, मगर चलेंगे कैसे? तो जरा तवज्जो देना, यहाँ भी रसूल ही का ताल्लुक काम आएगा, मेरे रसूल ही की रहमत काम आएगी, वरना हिम्मत नहीं है कि हम पुल से रात पार करें। रब्बे सल्लिम अला रसूलुल्लाह, ये मेरे नबी रब्बे सल्लिम कहेंगे, और पुल से रात कैसे पार होंगे? जरा तवज्जो देना, इसी पर बात पूरी कर दूंगा, तवज्जो दीजिएगा। पुल से रात कैसे पार करेंगे? जरा तवज्जो देना। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज की रात है, जरा पस मंजर देखें, मेराज की रात है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमा है, सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको बुलाया है। मेरे आका तैयार हुए हजरत रूहुल अमीन के साथ जाने के लिए, लेकिन जरा टारे वालों तवज्जो देना, मेरे आका जिब्रील के साथ जा रहे हैं, मेरे आका जिब्रील अमीन के साथ जा रहे हैं, मुस्तफ़ा सैयदुल मलाइका के साथ जा रहे हैं। जरा तवज्जो देना, जिब्रील चल रहे हैं और मुस्तफ़ा चल रहे हैं। तवज्जो देना, जिब्रील भी चल रहे हैं, मेरे आका भी चल रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा मक्का में जिब्रील के साथ रहे, मदीने में जिब्रील के साथ रहे, बैतुल मुकद्दस में जिब्रील के साथ रहे, पहले आसमान पे जिब्रील के साथ रहे, दूसरे आसमान पे जिब्रील के साथ रहे, तीसरे आसमान पे जिब्रील के साथ रहे, चौथे आसमान पर जिब्रील के साथ रहे। लेकिन जरा तवज्जो देना, पांचवें आसमान पर, छठे आसमान पर जिब्रील के साथ रहे, मुस्तफ़ा सातवें आसमान पर पहुंचे, जिब्रील साथ है, मगर आका अब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच गए। जैसे आका सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे और मुस्तफ़ा जाने रहमत सिदरा से आगे जाने लगे, मुस्तफ़ा सिदरा से आगे जाने लगे, मुस्तफ़ा सिदरा के आगे जाने लगे। जिब्रील हर जगह साथ है, मगर सिदरा पे जिब्रील रुक गए, जिब्रील सिदरा पे रुक गए। अब जिब्रील जाने के लिए तैयार नहीं, जिब्रील वही सिदरा पे रुक गए, मुस्तफ़ा आगे जाने लगे। अब मैं उन नादानों को समझाता हूं कि जिनके पैजामे का कपड़ा कम पड़ गया है, अबे नादान, जिब्रील सैयदुल मलाइका है, वो नबी को अपनी तरह नहीं समझे। जिब्रील सैयदुल मलाइका है, वो नबी को अपनी तरह नहीं समझे, और ना ही अपने आप को नबी की तरह समझे। अगर जिब्रील अपने आप को नबी की तरह समझे होते या नबी को अपनी तरह समझे होते तो कहते या रसूलुल्लाह हर जगह साथ था, यहाँ भी साथ चलूंगा, मगर नहीं, जिब्रील जानते हैं मैं कुछ और हूँ। और मुस्तफ़ा
या रसूल अल्लाह मैं कुछ और हूँ, मुस्तफ़ा कुछ और है, जिब्रील जानते हैं। अमा एक जुमला कहूँ, हमारे बुजुर्गों का एक जुमला है कि जब कुरान लाने वाला फरिश्ता, अमा जब कुरान लाने वाला फरिश्ता ये नबी की तरह नहीं हो सकता, तो कुरान का तर्जुमा लिखने वाला मुल्ला ये नबी की तरह कैसे हो सकता है? वाह 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 वाह, कुरान लाने वाला फरिश्ता ये नबी की तरह नहीं हो सकता है। तो ये कुरान का तर्जुमा जो आज 1400 साल बाद लिखने लगे हैं, तो ये मुल्ला नबी की तरह कैसे हो सकता है? अब मुस्तफ़ा सिदरा के आगे जाने लगे, मुस्तफ़ा सिदरा से आगे बढ़ने लगे और जिब्रील वहीं पे रुक गए। यहीं आप भी रुक जाइए। जिब्रील सिदरा पे रुक गए। अब मुस्तफ़ा आगे जाने लगे, इतने में नबी ने फरमाया, ये जिब्रील, तवज्जो, ए जिब्रील कुछ मांगो, सवाल करो, सवाल पूरा करूंगा। जिब्रील अगर कुछ कहना चाहते हो तो कहो, जिब्रील अगर कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो, अगर जिब्रील कुछ सवाल कर सकते हो तो सवाल करो। जिब्रील को भी मालूम है कि मुस्तफ़ा जहां जा रहे हैं, जिब्रील देख रहे हैं कि रसूल की रहमत जोश में है और मुस्तफ़ा से जो कहूंगा आका अता कर देंगे। इतने में जिब्रील ने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह, पुल से रात जो बल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, या रसूल अल्लाह, पुल से रात पे जब आपकी उम्मत गुजरे तो मुझे इजाजत दे दीजिएगा कि मैं अपने पर को बिछा दूं। या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दे दीजिएगा कि मैं अपने पर को बिछा दूं। या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दे दीजिएगा जब आपकी गुनहगार उम्मत चले, हम जैसे गुनहगार चले, या रसूल अल्लाह, जब आपकी उम्मत चले तो हमको इजाजत दे दीजिएगा कि हम अपने पर को पुलसरात पे बिछा देंगे, ताकि हाँ आपकी उम्मत, समझ गए ना? आप समझ गए कि नहीं? जब जिब्रील का पर पुलसरात पे और उम्मत आसानी के साथ गुजर जाएगी, इसलिए कि जिब्रील का पर पुलसरात पे, और जब जिब्रील का पर होगा तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, कोई परेशानी तो है नहीं। मगर जरा तवज्जो देना, एक नुक्ते की तरफ इशारा करके बात पूरी कर दे रहा हूँ, जरा तवज्जो देना। या रसूल अल्लाह, वो पुलसरात बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। या रसूल अल्लाह, उसके ऊपर जब जिब्रील अपना पर बिछाएंगे तो और उस जिब्रील के पर पे उम्मत का पैर होगा, तो या रसूल अल्लाह, हमारे पैर को तकलीफ हो या ना हो, मगर जिब्रील के पर का आलम क्या होगा? भाई, हमारे पैर को तकलीफ हो या ना हो, लेकिन पैर तो जिब्रील के पर है, मगर जिब्रील का पर कहाँ है? पुलसरात। और पुलसरात बल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। उसकी एक मिसाल देकर आपको बताऊं, जैसे आप एक परिंदा ले लें, एक परिंदा, एक चिड़िया आप ले लें, और चिड़िया का पर तेज चाकू पे रख दीजिए और उस पर के ऊपर अपना हाथ रखिए, तो आपको तकलीफ हो या ना हो, मगर उस चिड़िया के, ये मिसाल के लिए कह रहा हूँ, वो चिड़िया के पर का आलम क्या होगा? अब सवाल पैदा हुआ, या रसूल अल्लाह, पुलसरात जो बल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, या रसूल अल्लाह, हम तो आपके गुनहगार उम्मत के पर पैर तो जिब्रील के पर होंगे, मगर या रसूल अल्लाह, जिब्रील के पर का आलम क्या होगा? तो ये तारे वालों, ये जमात अहले सुन्नत के लोगों, मैदान महशर में पुलसरात पे जवाब मिलेगा। नादान, पुलसरात पे रसूल की रहमत काम आएगी, मुस्तफ़ा की रहमत वहां काम आएगी। आका की रहमत के सदके में न जिब्रील के पर को तकलीफ होगी और न उम्मत के पैर को तकलीफ होगी। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, पुल से उतारो, राह गुदर को खबर ना हो, पुल से उतारो, राह गुदर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर
उतारना। वाह 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 वाह, पुल से उतारो वाह, वाह, राह, वाह। गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। यही रसूल की रहमत है, ये नबी का ताल्लुक है। लिहाजा ये जलसे में आने वालों शहजादों, इसी ताल्लुक को मजबूती के साथ कायम रखो, इसी तक को ताल्लुक को जोड़ कर रखो। कहीं भी जलसे में जाओ, टोपी लगा कर जाओ, गुलामे मुस्तफा बनकर जाओ, जलसा सुनने वाला बनकर जाओ, और दुनिया को बताओ हम कोई और नहीं है, हम जमीन पर गुलामे मुस्तफा हैं। हम कोई और नहीं है, हम जमीन पर गुलामे गौसे आजम हैं। हम कोई और नहीं है, हम गुलामे ख्वाजा हैं, हम अजमेर वाले के गुलाम हैं। ये दुनिया वालों देखो हमारी हालत क्या है। और चलते चलते सुभानी साहब बारगाहे गौसे आजम में एक अरीदा पेश कर दे रहा हूँ कि करम करने मेरे महबूबे सुभानी चले आओ। वाह 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 वाह, जी जी जी, बेशक पढ़ देता हूँ कि करम करने, ये हिलाल भाई आ गए इसलिए पढ़ दे रहा हूँ कि करम करने मेरे महबूबे सुभानी चले आओ। करम करने मेरे महबूबे सुभानी चले आओ, कि हर जानिब बलाओं की है तुगयानी। चले आओ शिकस्ता नाव है, भरने लगा पानी। चले आओ यही वक्त मदद है, गौसे समदानी। चले आओ करम करने मेरे महबूबे सुभानी चले आओ। एक मैं शेर और पढ़ दे रहा हूँ इसमें कि उठा जिस तरफ उठाओ जिस तरफ अपनी निगाहें नाज देते हैं। अमा उठाओ जिस तरफ अपनी निगाहें नाज देते हैं। जो बेपरहो उन्हें वो ताकते परवाज देते हैं, वो अपने राजदानों को बता हर राज देते हैं। इसी बाइस तो हम भी गौस को आवाज देते हैं, नाली के लाडले महबूबे सुभानी चले आओ। करम करने मेरे महबूबे सुभानी चले आओ, करम करने मेरे महबूबे सुभानी चले आओ। और मक्ता पढ़ता हूँ कि मक्ता पढ़ देता हूँ कि मरीजों को शिफा बगदाद के पानी से मिलता है। मरीजों को शिफा, ये तेजी चचा के लिए पढ़ रहा हूँ कि मरीजों को शिफा बगदाद के पानी से मिलती है। अमा तलब जन्नत की हो तो वो भी आसानी से मिलती है। मरीजों को शिफा बगदाद के पानी से मिलती है, तलब जन्नत की हो तो वो भी आसानी से मिलती है। जो खालिक इश्क की दौलत परेशानी से मिलती है, कसम अल्लाह की वो पीरे लासानी से मिलती है। नबी के सदके में हसनैन के जानी चले आओ। करम करने मेरे महबूबे सुभानी चले आओ, करम करने मेरे महबूबे सुभानी चले आओ। यही वक्त मदद है, गौ से समदानी चले आओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, ये परवरदिगार ये चंद बातें जो मैंने पेश की हैं हम लोगों का ताल्लुक आकाए मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जोड़ दे परवरदिगार। ये अल्लाह जब तक तो दुनिया में जिंदगी अता फरमा, ईमान पे जिंदगी दे, और मौत आए तो ईमान पर आए। ऐ खुदा जिसमें जब तक कि मेरी जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। शामियाना पर जिब्रील का हो तुरबत पर, शामियाना पर जिब्रील का हो तुरबत पर, मैयते याश्के अहमद की ये पहचान रहे। और कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि अमीर निदा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।